कहते हैं नाग नागिन दोनों के अगर जोड़े में कार्तिक पूर्णिमा में जो रोज आराधना करता है तो उसे फिर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि एक ऐसे ही सच्ची घटना नाग नागिन से जुड़ी हुई है जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं और आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बिहार के जमुई गांव में शिव कुमार नाम का एक शिव भक्त रहता था, जिसने अपने दादी के मुंह से नाग नागिन की बहुत किस्से कहानियां सुनी थी। नाग नागिन पर उसका अटूट विश्वास हो चुका था, इसीलिए वह अपने गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे बने नाग नागिन के जोड़े की अक्सर पूजा किया करता। शिव कुमार के घर में उसके माता पिता और दादी के अलावा एक प्यारी सी गाय थी, जिसका नाम उसने नंदनी रखा था। शिव कुमार अपनी गाय को बहुत प्यार करता था। उसको रोज नहलाना, समय पर चारा देना और उसके रहने वाले स्थान की साफ सफाई रखना शिव कुमार का यह रोज का कार्य था। नंदनी का दूध शिव कुमार के पापा बेचा करते, जिससे उनकी ऊपरी आमदनी हो जाया करती। शिव कुमार के गांव जमुई में अक्सर बरसात के मौसम में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाया करती थी, और इस बार के बरसात के मौसम में तो स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब थी। रास्ते, नुक्कड़, सड़क, गलियां, हर जगह बस पानी पानी भरा हुआ नजर आ रहा था, और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश को लगातार होते हुए 1 हफ्ता हो चला था, पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। शिव कुमार घर पर ही अपने माँ बाप के साथ एक दिन रेडियो सुन रहा था कि तभी एक अनाउंसमेंट हुई कि भारी बारिश के कारण जमुई गांव के नदी का पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है, जिससे पूरे गांव को खतरा है बाढ़ का। जमुई गांव में लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ी पर बचाव के लिए रहने और खाने की व्यवस्था अधिकारियों द्वारा कर दी गई है, इसीलिए गाँव को तुरंत छोड़ना होगा और सभी को उसी पहाड़ी वाले इलाके पर जाना होगा। इतना सुनते ही शिव कुमार और उसके माँ बाप चिंता में आ गए, क्योंकि अब तो शिव कुमार ने देखा कि उसके घर के अंदर तक पानी आ चुका था। जल्द ही अगर वो कुछ करते नहीं तो भारी दुर्घटना की आशंका हो जाती। घर पर बूढ़ी दादी थी जो ढंग से चल नहीं सकती थी। शिव कुमार ने सोचा कि सबसे पहले दादी और माँ बाप को लेकर उस पहाड़ी पर पहुँचूँ, फिर अपनी गाय नंदनी को लेने वापस आऊँगा। उसने दादी को अपने पीठ पर बैठाया और अपने माँ बाप को लेकर उस पहाड़ी की तरफ चल दिया। उधर जल स्तर लगातार बहुत जल्दी बढ़ता ही जा रहा था। किसी तरह अपनी दादी और माँ बाप को तो वह उस पहाड़ी पर पहुंचा दिया, पर वापस जब वह अपनी गाय को लेने गया तो अभी आधे रास्ते तक ही वह पहुंचा होगा कि उसने देखा पानी उसके गाँव में पूरा भर चुका है। वहाँ से आ रहे लोग, यानी गाँव की तरफ से आ रहे लोग उस पहाड़ी पर चलने को उसे कह रहे थे, क्योंकि पानी अब मुंह तक उसके आने लगा था। शिव कुमार ये सब देख और अपनी गाय नंदनी के बारे में सोच रो पड़ा। आखिर वो बच भी पाई होगी कि नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। लोग उसे ज़बरदस्ती पकड़ के पहाड़ी की तरफ ले गए। वहाँ पहुँच शिव कुमार फूट फूट कर रोने लगा। उसने नाग देवता को याद करते हुए कहा कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी गाय की रक्षा कीजिएगा। हे नाग देवता, अब तुम्हारा ही सहारा है। और वह फिर से रोना आरंभ कर दिया। तभी उसकी नज़र गांव की तरफ तेज बहती नदी पर पड़ी। उसे दिखाई दिया कि उसकी गाय किसी के पीठ पर बैठकर उसकी तरफ बढ़ रही है, परंतु वह चीज़ ढंग से नहीं दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वो चीज़ शिव कुमार की तरफ आई और नंदनी गाय अगले ही पल शिव कुमार के पास थी। जब उसने उस चीज़ को ढंग से देखा तो उसे एक विशालकाय सांप पानी के नीचे दिखाई दिया। वो खुशी के मारे फूला नहीं समाया, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि नाग देवता ने उसकी गाय को बचा लिया। उधर लोग भी आश्चर्य में थे कि आखिर वो गाय किस चीज़ में बैठकर इस पहाड़ी तक पहुंच पाई होगी, क्योंकि केवल पीठ का हिस्सा नाग देवता का ऊपर था और बाकी शरीर पानी के नीचे। गांव वाले सभी इस चमत्कार को देख आश्चर्यचकित थे। हर कोई जय नाग देवता और जय महादेव का नारा लगा रहा था। दोस्तों, कहते हैं नाग नागिन के जोड़े में बड़ी ताकत होती है। इनकी पूजा करने से हर भय संकट दूर होता है। व्यक्ति को कोई संकट छू नहीं सकता। विशेषकर नाग पंचमी के दिन नाग नागिन के जोड़ी को दूध अवश्य पिलाए। ऐसा व्यक्ति शीघ्र धनवान होता है और उसे कोई काल्प सर्प दोष नहीं होता है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।